हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ बीजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल स्पून्स ऑफ फ्लेवर बाय बीजल में। तो दोस्तों, आज हम बनाएंगे तंदूरी पनीर चीज़ ग्रिल सैंडविच। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक बोल ले लेंगे और उसमें सबसे पहले ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। वैसे दोस्तों, आज की रेसिपी के सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे तकरीबन 2 से 3 बड़े चम्मच गरम सरसों का तेल और अब इसे हमें अच्छे से मिला लेना है। अब हम इसे इस तरह से मिला लेंगे ताकि मिर्ची पाउडर की गांठें ना रहे। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा टीस्पून हल्दी पाउडर। इसी के साथ हम ऐड करेंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून जितना धनिया जीरा पाउडर और साथ ही साथ ऐड करेंगे 1 टीस्पून चाट मसाला। इसी के साथ इसमें जाएगा थोड़ा सा चिली फ्लेक्स तकरीबन हाफ टी स्पून जितना और आखिर में हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून जितना कस्तूरी मेथी पाउडर और साथ ही साथ हम ऐड कर लेंगे स्वाद अनुसार नमक। अब इन सभी चीज़ों को हमें अच्छे से मिला लेना है। पनीर टिक्का के मैरिनेशन में सरसों के तेल का फ्लेवर और अरोमा काफ़ी अच्छा लगता है। अब यह सब अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 1 टीस्पून जितना नींबू का रस और साथ ही साथ हम इसमें ले लेंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून जितना अदरक और लहसुन का पेस्ट। और अब इसी के साथ इसमें आएगा मैरिनेशन का मेन इंग्रेडिएंट, यानी कि 2 बड़े चम्मच दही का मस्का या तो फिर चक्का, यानी कि हंकड़। यहाँ मैंने 150 ग्राम दही को मसलिन क्लॉथ में तकरीबन 2 घंटे के लिए बांधकर छोड़ दिया था ताकि यह मस्का तैयार हो जाए। तो अब इन सभी चीज़ों को हमें अच्छे से मिला लेना है। हम इसे हल्के हाथों से अच्छे से मसाले की एक भी गांठ ना रहे वैसे मिला लेंगे। तो अब हमारा यह मिश्रण तैयार हो चुका है। अब इसे स्मोकी फ्लेवर देने के लिए हम इस मैरिनेशन को बोल में स्प्रेड कर देंगे और इसके सेंटर में हम एक छोटा सा बोल रख लेंगे। अब हम इस बोल में एक एक्टिव चारकोल यानी कि गरम कोयले का टुकड़ा रख देंगे और अब हम इस पर थोड़ा सा घी पोर करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें इस बोल को कवर करने के लिए एक ढक्कन यानी कि लीड साथ में ही बाजू में रख लेना है। अब हम थोड़ा सा घी चारकोल के पीस पर डालेंगे और तुरंत ही बोल को लीड से कवर कर लेंगे ताकि इसका जो धुआं यानी कि स्मोक है वो बाहर ना जाए और मैरिनेशन को अच्छा सा तंदूरी स्मोकी फ्लेवर मिल जाए। तो अब 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब हम इस लीड को हटा लेंगे और चारकोल के बोल को निकालेंगे। तो यह हमारा मैरिनेशन अब तैयार हो चुका है। अब हम स्टफिंग तैयार करेंगे। स्टफिंग के लिए हम गैस की फ्लेम ऑन करेंगे और एक पैन ले लेंगे और हम गैस की फ्लेम को स्लो कर लेंगे। अब हम इस पैन में ऐड करेंगे तकरीबन 2 से 3 चम्मच जितना तेल और इसी के साथ हमें इसमें ऐड कर देना है तकरीबन 1.5 टेबलस्पून जितना अमूल बटर और अब बटर मेल्ट हो जाए तब तक हमें इसे गरम कर लेना है। तो अब हमारा यह बटर ऑलमोस्ट मेल्ट हो चुका है।
तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 प्याज़ मध्यम आकार के टुकड़ों में कटे हुए और अब हमें इसे तेज़ आंच पर चलाते हुए तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए पका लेना है। क्योंकि हम बटर यूज़ कर रहे हैं, हम इस वक़्त इसमें नमक ऐड नहीं करेंगे। हमें इसे प्याज़ का कच्चापन दूर हो तब तक ही पकाना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 कैप्सिकम मध्यम आकार के टुकड़ों में कटे हुए और हमें इसे भी 1 से 1.5 मिनट के लिए पका लेना है, ताकि जो कैप्सिकम का क्रंचीनेस है वो बरकरार रहे और इसे भी हम तेज़ आंच पर ही पकाएंगे। तो अब इसमें हम ऐड करेंगे 200 ग्राम जितने पनीर के क्यूब्स मध्यम आकार के टुकड़ों में कटे हुए। अब इसे भी हमें लगातार चलाते हुए 2 मिनट के लिए पका लेना है और इसे भी हम तेज आंच पर ही पकाएंगे। हमें इसे तब तक ही पकाना है जब तक कि पनीर के क्यूब्स की जो साइड्स है वह गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती। ज़्यादा पकाने से पनीर के जो क्यूब्स है वह हार्ड हो जाएंगे। वैसे दोस्तों, आज की यह रेसिपी आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसी ही मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। अब हमारे जो पनीर की साइड्स है वह हल्की गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। तो अब इस स्टेज पर हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और हमारा जो तैयार किया हुआ मैरिनेशन है वह हम इसमें ऐड कर लेंगे और इसे भी हमें अच्छे से मिला लेना है। अगर हम फ्लेम ऑन रखेंगे, दही पककर अपना तेल छोड़ने लगेगा और फिर हम इसे स्टफ नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें गैस की फ्लेम को बंद करने के बाद ही मैरिनेशन ऐड करना है और इसे अच्छे से मिला लेना है। अब इस वक्त इसमें से तंदूरी मैरिनेशन की काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है। इसमें हम एक और चीज़ ऐड करेंगे जिसके बिना सैंडविच अधूरा माना जाता है और वह है चीज़ स्प्रेड। तो अब मैं इसमें ऐड कर लूँगी तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून जितना चीज़ स्प्रेड। अगर आपके पास चीज़ स्प्रेड नहीं है तो आप 3 से 4 क्यूब प्रोसेस्ड चीज़ को ग्रेट करके ऐड कर सकते हैं या फिर 7 से 8 चीज़ स्लाइस के पीस भी ऐड कर सकते हैं और इसे मिला सकते हैं। अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे और इसमें थोड़ा-सा नमक भी हम ऐड करेंगे ताकि पनीर का जो स्वाद है वह फीका ना लगे। अब मैं इसे भी अच्छे से मिला लूँगी और हमें इसे रूम टेम्परेचर तक लेकर आना है ताकि हम गरम स्टफिंग की भाप से सैंडविच की ब्रेड सॉगी ना हो जाए। तो अब हमारा यह स्टफिंग ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अब इसे मैं एक अलग बोल में ट्रांसफ़र कर लूँगी ताकि यह जल्दी से ठंडा हो जाए। तो दोस्तों, अब शुरू करते हैं सैंडविच को बनाना। तो यहाँ मैंने बोल में स्टफिंग को ट्रांसफ़र कर लिया था। अब इसी के साथ हम ले लेंगे ब्रेड स्लाइसेस, बटर और साथ ही साथ हम ले लेंगे चीज़ स्लाइसेस। तो सबसे पहले मैं टोस्टर का स्विच ऑन कर दूंगी ताकि यह गर्म हो जाए और अब सबसे पहले मैं 2 ब्रेड स्लाइस पर अच्छे से बटर अप्लाई कर लूंगी। हमें यहाँ पे बटर एक इनफ क्वांटिटी में लगाना है ताकि हमारा सैंडविच अच्छे से ग्रिल हो पाए।
वैसे आप इसे तवे पर भी सेक सकते हैं, अगर आपके पास ग्रिलर या टोस्टर नहीं है। तो अब मैंने दोनों स्लाइसेस पर ब्रेड बटर अच्छे से लगा लिया है। अब इसमें से एक स्लाइस पर मैं चीज़ स्लाइस रख लूँगी। आप इसकी जगह प्रोसेस्ड चीज़ भी ग्रेट करके ऐड कर सकते हैं या फिर इसे स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारी स्टफिंग में भी चीज़ ब्रेड डला हुआ है। अब हम इस चीज़ स्लाइस पर स्टफिंग स्प्रेड कर लेंगे। हमें ब्रेड के किनारों से तकरीबन 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर स्टफिंग रखना है, ताकि यह जब गर्म हो तो चीज़ मेल्ट होकर बाहर ना निकले। वैसे दोस्तों, क्या आपको पता है सैंडविच का इन्वेंशन कैसे हुआ? 17वीं सेंचुरी में इंग्लैंड में गैम्बलिंग यानी कि जुआ खेलते वक्त हाथ गंदे ना हो, इसलिए जॉन मोंटेगू नामक व्यक्ति ने दो ब्रेड के बीच में स्टफिंग भरकर मंगवाया, ताकि उन्हें अपना गेम बीच में से क्विट ना करना पड़े। तो इस तरह बना सैंडविच, और इसे भारत में भी अंग्रेजों द्वारा लाया गया। तो अब हम हमारा दूसरा ब्रेड इसके ऊपर रख लेंगे। अब इस पर भी हम अच्छे से बटर अप्लाई कर लेंगे। तो यह सैंडविच बहुत ही चीज़ी और बटरी बनने वाला है। तो अब हम हमारा ग्रिल टोस्टर ओपन करेंगे। आप देख सकते हैं यह अच्छे से गर्म हो चुका है। तो अब जो बटर वाला ब्रेड स्लाइस है वह नीचे की ओर जाए वैसे हम इसे ग्रिल में रख लेंगे, और ऊपर वाला जो ब्रेड है उसके ऊपर भी बटर अप्लाई कर लेंगे। और अब हम इसे बंद करके इसे ग्रिल होने के लिए रख लेंगे। अब साथ ही साथ मैंने यहाँ दूसरा सैंडविच भी रेडी कर लिया है। अब हमारा जो पहले वाला सैंडविच है इसे हम निकाल लेंगे। आप देख सकते हो चीज़ मेल्ट होकर थोड़ा सा बाहर आया हुआ है। यह सैंडविच बहुत ही क्रिस्पी बना हुआ है। तो अब उसी तरीके से हमें दूसरा सैंडविच भी ग्रिल कर लेना है। जैसे मैंने कहा, अगर आपके पास ग्रिल या टोस्टर नहीं है तो आप इसे इसी तरीके से तवे पर भी अलट-पलट के बना सकते हैं। अब इस तरह से मैं टोस्टर बंद करके इसे भी टोस्ट होने के लिए रख लूँगी, और साथ ही हम हमारा जो पहला सैंडविच है इसे कट कर लेंगे। इसमें से स्टफिंग की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो ये सैंडविच कुछ इस तरीके से तैयार हो चुका है। अब हम इसे सर्विंग प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे, और साथ ही मैं हमारा जो दूसरा सैंडविच है उसे भी अब निकाल लूँगी। अब इसे भी हमें कट कर लेना है। यह सैंडविच बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बनकर तैयार हुआ है। अब इसे भी मैंने तैयार कर लिया है, तो इसे भी मैं सर्विंग प्लेट में ट्रांसफ़र कर लूँगी, और इसे हम हरी चटनी और केचप के साथ सर्व करेंगे। तो फाइनली हमारा सैंडविच सर्व करने के लिए तैयार है। तो फ्रेंड्स, आपको यह रेसिपी कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें, और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और ऐसी ही मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना भी ना भूलें। थैंक यू।